हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है हमारी 7th क्लास के एनसीईआरटी चल रहा है, जिसमें चैप्टर हमारा 5 आ गया। चैप्टर के नेम की बात करें तो जल आ गया। ठीक है, जल को हम समझेंगे, जल क्या है, इसके बारे में, जल चक्रण क्या होता है, इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं जल चक्र की हम परिभाषा जाने। जैसे कि जैसे हम इसमें देखते हैं, देखिए इसमें जल है, जैसे समुद्र से जो पानी, अगर सूर्य किरणें इस पर आती है तो भाप बनकर, या फिर हम पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप बनकर ऊपर चला जाता है, मतलब बादलों में चला जाता है। तो फिर बादल जो होते हैं, बादल में जो है इतना पानी हो जाता है, कभी कभी इतनी जो है भाप हो जाती है, फिर वो जो है धीरे धीरे बरसने लग जाती है। फिर इस तरीके से जो है चलता रहता है। ये हम इसमें देखते हैं, सूर्य की गर्मी से समुद्र का जल भाप बनकर ऊपर जाता है, ठंडा होकर बादल बन जाता है और फिर बारिश बनकर धरती पर वापस आ जाता है। यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, इसी को जल चक्र कह देते हैं। उदाहरण की बात करें, गर्मी में जब हम छत पर कपड़े सुखाते हैं तो पानी जो है उसका जो है उड़ जाता है। हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि वो जो है तौलिया या फिर कपड़े सूख गए हैं, तो उनका जो पानी वो कहाँ गए, वो जो है जल मतलब भाप बन के आसमान में चले गए हैं। फिर वो जो पानी था, मतलब वो जो भाप बनकर चली गई आसमान में, और जो कुछ दिनों के बाद जब वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो जो है फिर जो है वो धरती पर आ जाएगी बारिश के रूप में। ये तो था जल चक्र के बारे में। तो ये हम देखते हैं अब जल का वितरण के बारे में समझेंगे। तो इसकी परिभाषा जाने तो पृथ्वी पर कुल पानी 97% नमकीन है, जो कि महासागरों में है, और सिर्फ 3% पानी है पीने के लायक, जो कि नदियों में और झीलों में मिलता है। उस 3% में से ज़्यादा बर्फ़ से ध्रुवों पर जमा हुआ है, मतलब ध्रुवों पर जो है जमा हुआ है। बहुत कम पानी हमें पीने को मिलता है। और उदाहरण की बात करें तो मान लो अगर 100 गिलास पानी है तो उसमें 97 मतलब 97 गिलास नमकीन पानी पी नहीं सकते। नमकीन पानी है जो कि पी नहीं सकते। 3 गिलास मीठा पानी है, लेकिन उसमें 2 गिलास बर्फ़ जमी हुई है, सिर्फ 1 गिलास ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से यही कॉन्सेप्ट है इसी का, जल का वितरण के बारे में। अब हम जानेंगे महासागरीय पानी संचरण के बारे में। तो महासागर में पानी एक निश्चित दिशा में लगातार घूमता रहता है, इसे महासागरीय परिसंचरण कहते हैं। इसमें गर्म और ठंडी जलधाराएं जो है, ठंडी धाराएं शामिल हैं। उदाहरण के लिए नदी में पानी एक तरफ बहता है, वैसे ही समुद्र में पानी बहुत धीरे धीरे एक दिशा में चलता रहता है। देखिए, हम प्रशांत महासागर का जो पानी है वो एक ही दिशा में धीरे धीरे चलता रहता है। अब हम बात करेंगे तरंगे के बारे में। तो परिभाषा की बात करें, हवा चलने से समुद्र की सतह पर पानी ऊपर नीचे होता है और इसे तरंगे कहते हैं। जैसे कि जब हवा चलती है तो पानी जो है इस तरीके से जो है लहर जाता है। इन्हीं को लहराने को जो है तरंगे कहा गया है। उदाहरण के लिए तालाब में पत्थर फेंकें तो गोल गोल से जो है लहरें बन जाती हैं। अगर कोई भी पानी, मतलब तालाब हो या फिर कुआं हो, तो अगर उसमें कंकड़ या फिर पत्थर जो है कुछ फेंकते हैं तो वो जो है इस तरीके से जो है मतलब गोल गोल उसमें तरंगे, एक प्रकार से कह सकते तरंगे उसमें उत्पन्न हो जाती हैं। आइए हम देखते हैं इसमें, जैसे यह हवा चल रही है तो तरंगे जो है ऊपर की तरफ जो है उठ रही हैं। इनके बारे में, तरंगे जो है कई प्रकार की होती हैं। जैसे एनसीईआरटी लाइन में दिखाया गया है, समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है कि वहाँ पर जो है दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। जब कैसे कि तरंगे के साथ गेंद जो है तट पर वापस लौट आती है, जब महासागरीय तरंगों पर मतलब महासागरीय सतह पर जो है जल लगातार उठता और गिरता रहता है। इन्हीं को जो है तरंगे कहा गया है। मैंने आसान भाषा में इधर आपको बता दिया गया है, तो आसान भाषा में इनको समझ सकते हैं। जब हवा चलती है तो ऊपर नीचे जो है लहरें बन जाती हैं, इन्हीं को जो है तरंगे कहा जाता है। अब हम बात करेंगे सुनामी के बारे में। सुनामी आखिर होता क्या है? हम बहुत सुनते हैं सुनामी आ गई इस तरीके से। तो परिभाषा की बात करें तो समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी, समुद्र होता है, समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी फटने से बहुत ही बड़ी तेज तरंगे जो है बनती हैं, जिन्हें सुनामी कहा जाता है। ये तट पर बहुत तबाही मचा देती हैं, और मचा भी सकती हैं और मचा भी देती हैं। उदाहरण के लिए 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी ने भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया में बहुत ही बड़ा नुकसान किया था। आइए हम
देखिए हम इसमें देख सकते हैं सुनामी के बारे में, ये हमें खबर देखने को मिली थी जो कि 27 दिसंबर 2004 में उसमें आई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान इसका हुआ था। इंडोनेशिया और भारत श्रीलंका का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, पेड़ के घर बह गए थे उसमें। आइए हम देखते हैं ज्वार भाटा आखिर क्या होता है। ज्वार का मतलब होता है पानी का ऊपर उठना। जो पानी होता है पानी का ऊपर उठना उसको जो है ज्वार कहा जाता है। और जब उठकर पानी जब नीचे की तरफ जाता है तो इसी को, जब पानी नीचे की तरफ जाता है तो इसी को जो है भाटा कहा जाता है। भाटा का मतलब होता है घाटा, मतलब पानी में घाटा, कुछ इस तरीके से हो जाना। अब परिभाषा की बात करें, चांद और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से, ये तो थी आसान भाषा। अगर हम इसकी परिभाषा जाने, चांद और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से समुद्र का जल रोज 2 बार ऊपर उठता है और उठना ही ज्वार कहलाएगा, और 2 बार नीचे गिरता है, इसी को भाटा कहलाएगा। उदाहरण के लिए पूर्णिमा अमावस्या बहुत ही ऊंचा ज्वार, बहुत ऊंचा ज्वार, मतलब बड़ा ज्वार आता है, इसमें स्प्रिंग टाइड कहते हैं। आइए हम अब देखते हैं जो सूर्य, जैसे कि हमें पता है सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो पृथ्वी लगाती है, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर जो लगाता है वो चंद्रमा लगाता है। इसी प्रकार से जो है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच जो है, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, मतलब इस तरीके से घूमता है, जब आ जाता है तो उसमें एक जो है समुद्र के वहाँ पर जो है एक गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। समुद्र में गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि जो पानी है, पानी की लहरें हैं ऊपर आ जाती हैं, बहुत तेज़ी के साथ आती हैं, फिर मतलब नीचे की तरफ चली जाती हैं। इसी को जो है ज्वार भाटा कहा जाता है। महासागरीय धाराओं की बात करें तो महासागरीय धाराएं जो होती हैं, समुद्र में पानी की नदियाँ एक निश्चित दिशा में बहती हैं, इन्हें महासागरीय धाराएं कहते हैं, और ये गर्म और ठंडी हो सकती हैं। जैसे कि हम जो है सबसे ज़्यादा विश्व की जो सबसे गर्म धारा गल्फ स्ट्रीम धारा, जो उत्तर अंटार्कटिका की गर्म धारा है मानी जाती है, इससे इंग्लैंड यूरोप में सर्दी कम पड़ती है। लेब्राडोर की धारा ये सबसे ठंडी धारा मानी जाती है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, जो हम इसमें देखें, चित्र में समझें, जो ऊपर वाला जो भाग होता है, ये वाला जो है ये ध्रुवीय है। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है। और यहाँ पर इस वाले भाग में यहाँ पर इतनी गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। और जब यहाँ से जो पानी है ऊपर की तरफ जाता है, तो जब ऊपर की तरफ जाता है तो यही जो है जब ये जो मतलब ध्रुवीय प्रदेश है ना, यहाँ पर ये भूमध्य रेखा, जब यहाँ से भूमध्य रेखा से जब पानी ऊपर की तरफ जाता है, ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ जाता है, तो ये जो है गर्म धारा कहलाती है, जब ध्रुवीय प्रदेशों से यहाँ तक आता है तो ये ठंडी जलधारा कहलाती है। आइए हम ये तो थी हमारी आज के जो चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है जलधाराओं पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।